नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल ज़ाविया। मैं आपका मेज़बान गालिब सुल्तान। नाज़रीन, सदर आरिफ अलवी को सदारत की ओहदे से हटाने की तैयारी पूरी हो चुकी है और बहुत जल्द शायद ये आपको नज़र आए कि सदर आरिफ अलवी भी जो है वो सदारत के ओहदे के ऊपर कायम नहीं रहेंगे। इसके हवाले से एक बड़ी तैयारी हो चुकी है, सुप्रीम कोर्ट में केस दायर हो चुका है। इसकी क्या तफसीलात हैं वो भी मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। उससे पहले आपको ये भी बता दूँ कि नवाज शरीफ साहब को अभी अभी जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो एवन फील्ड रेफरेंस है उसमें उनको बरी कर दिया गया है और नैब ने उनकी अपील के खिलाफ जो दरख्वास्त दायर की हुई थी उसको उन्होंने खुद ही जो है वो वापस ले लिया है। उन्होंने कहा है कि नवाज शरीफ साहब जो है ये बेगुनाह है, बेकसूर है, इनको माफ़ किया जाए। तो जनाब, अब नवाज शरीफ साहब ने जो सफ़ेद सूट पहना हुआ था और उसके ऊपर जो धब्बे थे और जो दाग लगे हुए थे और बड़े बड़े कलंक के टीके उसके ऊपर जो है वो चिपकाए हुए थे, अब जनाब उसको एरियल सरफ के साथ और ब्राइट सरफ के साथ बड़ा धुला के और चमका के जो है वो धो दिया गया है। और नवाज शरीफ साहब एक दफ़ा फिर जो है बेगुनाह बन के, मजलूम बन के जो है वो आपके सामने मंजर आम के ऊपर आ चुके हैं। और बहुत जल्द आपको ये तो इनका एवन फील्ड का रेफरेंस था जिसमें ये बरी हुए, आगे अल अजीज़िया इनका रेफरेंस है उसमें भी ये बरी हो जाएंगे और आइंदा 20-25 दिनों के अंदर अंदर इनके तमाम तर केसेस क्लोज करके इनको ऐसे नहला धुला के शफाफ सुथरा करके जनाब दोबारा वजारत उज़्मा की कुर्सी के लिए तैयार करके मार्केट में लॉन्च कर दिया जाएगा। और फैसल वावडा के बकौल जो है नवाज शरीफ को 172 सीटें दिलवाने की तैयारी की जा चुकी है। नाज़रीन, ये खबर जो है वो फैसल वावडा साहब ने दी है और उनकी अक्सर माजी की जितनी भी खबरें थीं उनसे आपके इख्तलाफात और उनका जो कंडक्ट है, उनकी जो पॉलिटिकल स्टैंडिंग है वो सारी अपनी जगह और उनके अपना मुतनाज़ होना वो भी सब कुछ अपनी जगह है। लेकिन जो खबरें वो देते हैं वो खबरें मनोवन सच होती हैं। जो चीज़ वो प्रोडिक्ट करते हैं कि आगे जाके ये कुछ होने वाला है या फ़लाँ शख्स का इंटरव्यू आने वाला है या फ़लाँ शख्स ये बात करने वाला है, वो आपको वैसा होता हुआ दिखाई देता है। तो अब उनका कहना है कि नवाज शरीफ साहब को जो है 172 सीटें दिलवाने की तैयारी हो चुकी है। तो नाज़रीन, जो कुछ होता हुआ हमें नज़र आ रहा है उससे तो यही कुछ लग रहा है कि अब नवाज शरीफ के अलावा जो है एस्टैब्लिशमेंट के पास और कोई ऑप्शन नहीं है और यही आपको वजारत उज़्मा की कुर्सी के ऊपर बैठते हुए नजर आएंगे। दूसरी जानिब नाज़रीन, जो सदर आरिफ अलवी हैं उनको फारिग करने की तैयारी हो चुकी है और उनके खिलाफ जो सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई है वो ये है कि चूंकि सदर आरिफ अलवी ने इलेक्शंस की डेट जो है वो नहीं दी थी और उसमें बड़ी ताख़ीर का मुजाहरा किया था और इन्होंने अपनी जो आइनी जिम्मेदारी है वो पूरी नहीं की, अपना किरदार अदा पूरी तरह से नहीं किया। तो इसलिए जनाब ये जो है ये कंट्रोवर्शियल शख्सियत हैं, इन्होंने अपने इख्तियारात का इस्तेमाल ही नहीं किया, आइनी तकाज़े ही पूरे नहीं किए। तो इनको जनाब जो है ना वो फारिग किया जाए, सदारत के ओहदे से जो है इनको हटा दिया जाए। अब नाज़रीन, मैं आपको याद दिलाता चलूँ कि ये वही आरिफ अलवी हैं कि जिन्होंने इलेक्शन कमीशन को ख़त लिखा था कि आप मेरे पास आएँ, हम मिल बैठ के मुशावरत करते हैं और मुशावरत के बाद एक इलेक्शंस की जो डेट है, इंतखाबात की जो तारीख़ है उसको अनाउंस करते हैं और उसके ऊपर जो है हम इलेक्शंस करवाते हैं। लेकिन उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ने आरिफ अलवी को ये पैगाम भिजवाया था कि सदर कौन होता है हमें इलेक्शन की डेट देने वाला, ये सारा इख्तियार जो है वो इलेक्शन कमीशन के पास है, हम फैसला करेंगे कब और किस तारीख को जो है वो इंतखाबात होने हैं। हालांकि नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन ने यहाँ पर गलत बयानी से काम लिया, उन्होंने गलत तरीके से इन सारे मामलात को पोर्ट्रे किया क्योंकि इलेक्शन की डेट देने का जो इख्तियार है, जो आइनी जवाज़ और जो साहिब इख्तियार है इस मामले में वो सदर होता है। सदर को इस चीज़ का ऑथराइज होता है कि उन्होंने इलेक्शन की डेट देनी होती है। लेकिन यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ने जो है वो एक गैर आइनी तरीके से एक स्टेटमेंट दी, लेकिन इसके ऊपर उनसे ना तो पूछताछ हुई और ना ही इसके ऊपर जो है उनसे कोई सवाल जवाब किया गया। फिर नाज़रीन, जो सुप्रीम कोर्ट है उसने डेट दी कि पंजाब और KPK की असम्बलियों में जो है आप इलेक्शन करवाएं और यहाँ पर जो एक बहुत बड़ा आइनी बहरान पैदा हो चुका है उसको ख़त्म किया जाए। तो उसके ऊपर भी इलेक्शन कमीशन ने जो है वो इलेक्शन करवाने से इनकार कर दिया था। तो इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के कहने के ऊपर भी इलेक्शन नहीं करवाता तो इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। इलेक्शन कमीशन को सदर कहता है कि आए मिल बैठ के मुशावरत के साथ इलेक्शंस की डेट अनाउंस करते हैं, फिर भी इलेक्शन कमीशन से कोई पूछताछ नहीं, कोई सवाल नहीं। फिर सदर ने यह कहा था कि भाई KPK और पंजाब की असम्बलियों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है, इलेक्शंस करवाएं, मैं डेट अनाउंस करता हूं। लेकिन उसके ऊपर भी इलेक्शन कमीशन से ना तो कोई सवाल हुआ, ना ही इनका गिरबान पकड़ा गया कि क्यों आप जो है एक गैर आइनी काम कर रहे हैं और एक ऐसा निगरान सेटअप जो कि अपनी आइनी मुद्दत पूरी कर चुका है आप उसको प्रोलॉन्ग किए जा रहे हैं। कोई पूछताछ नहीं, कोई सवाल नहीं, कोई इनसे पूछने वाला नहीं, कोई इनसे ये तक नहीं कहने वाला आंखों में आंखें डाल के कि आप पाकिस्तान के आइन के साथ, पाकिस्तान के कानून के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और ये दरअसल अवाम का हक है जो मारा जा रहा है कि उनको ये ऑथराइज है कि उन्होंने अपनी एक नई हुकूमत चुननी है, उन्होंने अपने लिए नए हुक्मरान चुनने हैं, उनका ये कीमती वक्त है, कीमती सरमाया है, वो सब कुछ ज़ाया हो रहा है। लेकिन इलेक्शन कमीशन है कि वो जनाब टस से मस होने के लिए तैयार नहीं है। तो यहाँ पे इतनी बड़े बड़े आइनी ब्लंडर किए, इन्होंने आइन के ऊपर शब खुद मारा, तो इनसे ना तो कोई सवाल है, ना जवाब है, ना कोई पूछताछ है। लेकिन वो सदर आरिफ अलवी कि जिसने इलेक्शन
कि डेट सिर्फ अनाउंस नहीं की और उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन को बुलाया भी था और इलेक्शन के मामले में उसकी बड़ी एक उनकी पेशरफ्त है, उन्होंने बड़ा मामलात को आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन वो सब कुछ पसे पुष्ट डाल के जनाब इस चीज़ को एक वो मुद्दा बना के ये सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुके हैं कि जी सदर ने इलेक्शन की डेट अनाउंस नहीं की और इन्होंने अपने आईनी तकाजे पूरे नहीं किए, तो लिहाजा जनाब इनको जो है वो फारिग किया जाए। तो ये नाज़रीन एक ड्राफ्ट, एक नया धमाका जो है वो तरीके इंसाफ के लिए तैयार कर दिया गया है, जो कि आइंदा आपको होता हुआ नजर आएगा। दूसरी जानिब नाज़रीन ये है कि इमरान खान साहब तक ये कन्वे किया गया था इलेक्शन कमीशन की जानिब से कि आप जो है वो अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शंस करवाएं, जल्द से जल्द अपनी आप जो हायरार्की है आपकी जमात की उसका तयन करें ताकि जो है इंतखाबात की जानिब बढ़ा जा सके। और यही नाज़रीन मामला अगर आप नून लीग की तरफ आएँ तो उनको तकरीबन 1.5-2 साल हो चुके हैं और कितनी मरतबा इलेक्शन कमीशन उनको नोटिस जारी कर चुका है, लेकिन तब भी नून लीग ने जो है अपने इलेक्शन जो इंट्रा पार्टी हैं वो नहीं करवाए। और उसके बरक्स तहरीक इंसाफ जिसकी पूरी क़यादत जो है वो मंजर आम से गायब है, कितने अगवा हो चुके हैं, कितने जो है पाबंद सलासिल हैं, कितने मुगवी हैं, कितने लापता हैं, लेकिन वो जो तमाम तर वो जो ज़ोर है, जो ज़बरदस्ती है और जो एक दबाव और धौंस है वो तरीके इंसाफ के ऊपर है कि हाँ आपको 20 दिनों का वक्त दिया जाता है, ये डेडलाइन है, इसके अंदर जो है आप अपने इलेक्शंस करवाएं। अब नाज़रीन तहरीक इंसाफ अगर ये इलेक्शंस नहीं करवाती तो फिर ये है कि उनसे बल्ले का निशान छीन लिया जाएगा और मज़ीद ये है कि उनके ऊपर मज़ीद एतराज़ात भी लग सकते हैं और उनको बुनियाद बना के मुमकिन ये है कि तहरीक इंसाफ को जो है वो इलेक्शंस की खेल से आउट कर दें। तो इसलिए तहरीक इंसाफ को यहाँ पर बामरे मजबूरी जल्द अज जल्द अपने जो है वो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस भी करवाने हैं और उन्होंने अपने जो चेयरमैन है पार्टी का उसका भी तयन करना है, क्योंकि इमरान खान साहब के हवाले से इलेक्शन कमीशन ये एतराज़ात लगा सकता है कि इनके ऊपर बहुत सारे केसेस हैं और इसको पहले इमरान खान को जो है वो पहले तोशाखाना केस में भी जो है वो नाअहल करार दिया जा चुका है। तो उन सारे इशूज़ की बुनियाद के ऊपर जो टेक्निकलिटीज़ हैं जो कि भोंडे तरीके से बनाई गई हैं, तो उनको मलूज़ खातिर रखते हुए तहरीक इंसाफ की ये मजबूरी बन चुकी थी कि उन्होंने इमरान खान का मुतबादिल कोई पेश करना था ताकि उनके ऊपर इलेक्शन कमीशन किसी भी किस्म के एतराज़ात ना लगा सके। तो इस हवाले से तहरीक इंसाफ के अपने जो ट्विटर अकाउंट्स हैं, इनके जो क्रेडिबल शख्सियात हैं, इनके जो ऑफिशियल अकाउंट्स हैं, उन्होंने कहा कि अब बैरिस्टर गौहर अली जो हैं ये तहरीक इंसाफ के न्यू चेयरमैन जो है इनको अपॉइंट कर दिया गया है और ये फैसला इमरान खान साहब का है। तो इस हवाले से फिर मज़ीद तहरीक इंसाफ के अंदर से ही ये खबरें आने लगी कि नहीं, इमरान खान साहब ने जो है उन्हें वो तरीके इंसाफ का चेयरमैन नहीं लगाया और ये खबरें जो हैं ये गलत आ रही हैं। और अब नाज़रीन जो ताज़ा तरीन खबर मिली है वो ये है कि सरदार लतीफ़ खोसा ने अभी थोड़ी देर पहले इमरान खान से डयाला जेल में मुलाकात की है और उस मुलाकात के दौरान इमरान खान ने सरदार लतीफ़ खोसा को ये कहा कि मैं खुद पार्टी का चेयरमैन हूँ, ये चेयरमैनशिप मेरी थी, है और रहेगी और इसको मैं किसी को भी नहीं दूंगा। और मज़ीद उन्होंने सरदार लतीफ़ खोसा से ये कहा कि आप जो है वो तहरीक इंसाफ को ज्वाइन करें, क्योंकि पाकिस्तान में आइन के साथ खिलवाड़ हो रहा है, कानून के साथ खिलवाड़ हो रहा है और आप हमारे वकील तो हैं ही, लेकिन अब इस तहरीक इंसाफ को जो है इस जमात को जो कि पाकिस्तान में इंसाफ को हासिल करने के लिए चल रही है और पाकिस्तान में आइन की बालादस्ती के लिए काम कर रही है, तो हम ये चाहते हैं कि आप बतौर रहनुमा जो है हमारी जमात को ज्वाइन करें। तो उसके ऊपर सरदार लतीफ़ खोसा ने कहा कि मैं इसके ऊपर मुशावरत करूँगा, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इसके ऊपर डिस्कशन करूँगा और उसके बाद आपको अपना जो मेरा हतमी फैसला, जो मेरी राय है, उससे मैं आपको आगाह कर दूँगा। तो ये नाज़रीन कुछ चंद की अपडेट्स थी जो हमने आपके सामने रखी। फिलहाल इतना ही। ऐसी मज़ीद अपडेट्स देखने के लिए देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। अपना और अपने अज़ीज़ों व अक़ारिब का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।